हाय, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट टैब के बारे में। दिस टैब इज़ यूज टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेस। इस टैब की हेल्प से हम एक्सेस से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाय दिस टैब वी कैन एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइल। तो ये सब फाइल फॉर्मेट और इसके अलावा और भी कुछ फाइल फॉर्मेट में ही सपोर्ट करेगा, जिन चीज़ को ये बाहर एक्सपोर्ट करेगा। जैसे हमने अलग अलग फॉर्मेट की फ़ाइल इसमें इंपोर्ट करी थी, वैसे ही इसके डेटा को, एक्सेस के डेटा को हम जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट में हम उसको सेव कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट एन आइटम टू एक्सटर्नल एक्सेस डेटाबेस। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग एक्सेस की टेबल को किसी दूसरे एक्सेस डेटाबेस में एक्सपोर्ट कर दें। बाय सेव्ड एंड एक्सपोर्ट कमांड वी कैन सेव एक्सपोर्ट विजार्ड स्टेप्स फॉर फ्यूचर यूज़। जैसे हमने इंपोर्ट में किया था वैसे ही यहाँ पर भी सारे स्टेप्स को सेव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेव्ड एक्सपोर्ट कमांड। एंड इन फ्यूचर उस कमांड की हेल्प से हम सिंपली एक क्लिक पर उस डेटा को दोबारा से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेम लोकेशन पर या किसी अदर लोकेशन पर। बेसिकली सेम लोकेशन पर सेव होता है, अदर लोकेशन पर अगर हो पाए तो हम करके देखेंगे उसको। तो इसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक डेटाबेस हम लोग बना लेते हैं। एक्सपोर्ट इसको नाम दे देंगे, लोकेशन विल बी डेस्कटॉप। यहाँ पर एक फ़ाइल हमें बनानी होगी पहले। इस फाइल को सेव कर देंगे टेबल 1 के नाम से। प्राइमरी की हम लगा देते हैं, इट्स ओके। प्राइमरी की ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। नेम ले लेते हैं, एज ले लेते हैं और सैलरी ले लेते हैं। एक्सटर्नल डेटा में जाएंगे, एक्सपोर्ट टैब में जाएंगे, एक्सेल फाइल, इस टेबल को सेलेक्ट किया, एक्सेल फाइल, तो ये एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करेगा। ब्राउज करके हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप पर टेबल 1 के नाम से एक्सेल फाइल में ही सेव हो जाएगा। एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग लेआउट, इसको ऑन कर देते हैं। ओपन डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑपरेशन इज कंप्लीट। इससे तो ये होगा कि जो भी हम फॉर्मेटिंग अगर हमने टेबल के अंदर कोई करी है तो वो फॉर्मेटिंग साथ साथ पेस्ट हो जाएगी, उधर एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर हमने इस ऑप्शन को ऑन किया तो फाइल बनने के बाद, एक्सपोर्ट होने के बाद खुल जाएगी। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये फाइल हमारे सामने खुलकर आ गई है और फॉर्मेटिंग जो भी बोल्ड वगैरह आना था वो आ गया है। अगर हम इसको विदाउट फॉर्मेटिंग, अब ये पूछ रहा है सेव एक्सपोर्ट स्टेप, अगर हम इसको सेव कर देंगे तो ये स्टेप्स भी सेव हो जाएंगे और हम देख पाएंगे यहाँ पर ये सेव हो चुके हैं। इस पर बस रन पर क्लिक करेंगे हम लोग, यस करेंगे तो ये फाइल दोबारा से हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन ये यहाँ पर हमें तभी दिखाई देगी, इस फाइल को हमें पहले डिलीट करना होगा। यहाँ से इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वापस यहीं पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, रन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल वहीं पर दोबारा से सेव हो गई, हम देख सकते हैं। फाइल वापस यहीं पर आ गई है। ये दूसरी लोकेशन पर सेव करने का ऑप्शन हमें नहीं देता है, तो उसी फाइल के ऊपर ओवरराइट करेगा, हम किसी दूसरे लोकेशन पर सेव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़ इसमें यह थी कि जब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम इन फीचर को ऑफ रखते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बता देता हूँ। डेस्कटॉप पर ही हम इसको सेव करेंगे, लेकिन टेबल 2 के नाम से सेव करेंगे। इस स्टेप को छोड़ देते हैं। हम देख सकते हैं ना तो टेबल बनने के बाद ओपन हुई है और ना ही इसमें कोई फॉर्मेटिंग आई है। इसका फ़र्क हमें यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, बोल्ड है, फॉर्मेटिंग है, कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट आया है
क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को ऑफ रखा था। तो ये मतलब होता है इस चीज़ का। नेक्स्ट, इसी फाइल को हम लोग वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे। ब्राउज, डेस्कटॉप पर हम सेव करेंगे टेबल या वर्ड टेबल। अगर इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो इसके स्टेप सेव हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। ये स्टेप हम बहुत बार कर चुके हैं। ये आ गया हमारा टेबल इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल के अंदर। ठीक है। टेक्स्ट फाइल डेस्कटॉप पर ही मैं सेव कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट करेंगे और ओपन करेंगे तो वही एक्सेल वाला सिनेरियो यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। ये डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आया है हमारे पास, और फॉर्मेटिंग भी थोड़ी बहुत, फॉर्मेटिंग इसमें होती ही नहीं तो आएगी कहाँ से। टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग नहीं होती है, बस ये फॉर्मेट इन्होंने किसी तरीके से इसमें जनरेट कर दिया है। इसका दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। टेक्स्ट टेबल विदाउट फॉर्मेटिंग। ये दोनों ऑप्शन ऑफ रखेंगे तो अभी डेटा हमारा बिल्कुल चिपका हुआ आपस में इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पर हमारे पास कॉमा सेपरेटर है तो ये दिखा भी रहा है कॉमा सेपरेटर है, बाकी और किसी केस में तो ये बिल्कुल ही चिपका हुआ रहेगा। ये हमारे पास डेटा आया है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, जबकि इससे पहले डेटा में हम देख सकते हैं बहुत अच्छी सी टेबल एटलीस्ट बनी है, फॉर्मेटिंग तो नहीं है, टेबल फॉर्मेट बना है। एक्सएमएल फाइल में अगर हम एक्सेस डेटाबेस में अगर हम अपने डेटा को ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारे टेबल, हमें डेस्कटॉप से एक डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा, माय डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल 1 के नाम से, एक्सपोर्टेड टेबल के नाम से मैं इसको सेव करूँगा वहाँ पर। अब हमें इसको देखने के लिए इसी डेटाबेस को ओपन करना होगा। ये एक्सपोर्टेड टेबल के नाम से यहाँ पर आ गई। हम अपनी फाइल को एक्सएमएल फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये सब ऑप्शन ऑन ही रखेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं ये एक्सएमएल फॉर्मेट में हमारा डेटा आ गया है। इसके साथ एक सपोर्टिंग फाइल हमें ये दिखाई दे रही है, इसके सपोर्ट में ही जनरेट होती है। HTML डॉक्यूमेंट, अगर हम अपनी फाइल को HTML डॉक्यूमेंट में करना चाहें तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन फिर से ऑन किए हमने, देख सकते हैं हम डेटा ओपन भी हुआ है और प्रॉपर फॉर्मेट में भी आया है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी HTML फाइल है। तो इस तरीके से और बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बट ये फॉर्मेट शायद हमारे सिस्टम में काम नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए जिसकी फ़ाइल में हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने बताए हैं कि कैसे हम अपने एक्सेस के डेटा को अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट की फ़ाइल में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने बताया एक्सपोर्ट सेव एंड एक्सपोर्ट विजार्ड उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करने के काम में आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, and like this video, share this video and subscribe my channel. Thanks for watching.